जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के शीर्षक कविता मेरे बिना तुम प्रभु का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबों के साथ साझा करूंगा। इससे पहले मैं इसके प्रमुख कवि रेनर मारिया रिल्के, जो मेरे बिना तुम प्रभु के कविता के कवि हैं, इनका काव्यात्मक परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग, जो अभी जर्मनी में है, वर्तमान में ऑस्ट्रिया के प्राग शहर में हुआ था। अभी ऑस्ट्रिया भी जर्मनी के अधिग्रहण में आता है, तो वर्तमान समय में जर्मनी के प्राग शहर में, जबकि मूल रूप से ऑस्ट्रिया के प्राग शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, बड़े ही तकलीफ में कष्टमय जीवन अभावपूर्ण तरीके से हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी। कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि रेनर मारिया रिल्के जी ने अपनी उच्चतर शिक्षा दीक्षा किस विश्वविद्यालय से या किस विद्यालय से पूरी की, तो म्यूनिख व प्राग विश्वविद्यालय से। बचपन से ही इनको कला और साहित्य के क्षेत्र में गहरी रुचि थी, काफी, अर्थात संगीत में, सिनेमा आदि से इनका काफी लगाव था। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी, जैसे उपन्यास, कुछ नाटक, इस तरह से। तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके एक प्रमुख उपन्यास है, ये जर्मन कवि थे, अर्थात एक विदेशी कवि। इनके एक प्रमुख उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्ज ब्रिज। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्ज ब्रिज, यह उनकी क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है कि द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड ब्रिज किस प्रकार की रचना है, तो इसका आंसर होगा कि यह उपन्यास है। फिर है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, यह इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। यहां से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल्स ऑफ ऑलमाइटी गद्य की कैसी विधा है, तो इसका जवाब होगा कहानी। या टेल्स ऑफ ऑलमाइटी नामक प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका जवाब होगा रेनर मारिया रिल्के। या द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड ब्रिज के उपन्यासकार कौन है, तो भी इसका जवाब होगा रेनर मारिया रिल्के। इन्होंने इसके अतिरिक्त बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिनमें इनकी प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस सैक्रिफाइस, एडवेंट आदि। ये इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, अर्थात कविता है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडवेंट गद्य की कैसी रचना है, तो कविता है। फिर लाइफ एंड सॉन्ग, इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो लाइफ एंड सॉन्ग गद्य की कैसी विधा है, तो यह कविता है। और इसके रचनाकार कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब है इनका निधन, तो इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुई। साथ ही चूंकि ये जर्मन कवि थे, तो इनकी कविता का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया, भाषांतरण किया गया। वे थे धर्मवीर भारती, जिन्होंने इनकी प्रसिद्ध कविता को भाषांतरित किया हिंदी भाषा में। और यह जो कविता है, यह देशांतर से ली गई है। रेनर मारिया रिल्के जी द्वारा रचित यह जो कविता है, वह जर्मन भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उसका हिंदी भाषा में भाषांतरण या अनुवाद धर्मवीर भारती जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह जो कविता है, वह देशांतर से ली गई है, अर्थात देशांतर से संकलित है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी भाषा में भाषांतरण किन्होंने किया था या किनके द्वारा किया गया था, तो धर्मवीर भारती के द्वारा। फिर दूसरा क्वेश्चन कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से ली गई है, तो देशांतर से ली गई है। इस कविता में
कवि रेनन मारिया रिल्के जी ने एक भक्त की महत्ता और भगवान के बीच के पारस्परिक संबंध को बतलाने का प्रयास किया है। अर्थात इसमें कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान की भी एकाकी और निरुपाय, यानी कि भगवान भक्त के बिना कुछ भी नहीं है। भक्त की वजह से ही भगवान का महत्व है और उनकी भगवता यानी कि भगवान की जो महिमा है वो भक्त की सत्ता पर यानी कि भक्त की सलामती पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति, इस कविता में मूल रूप से व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यह दिखलाने का रिल्के जी ने प्रयास किया है। अब यह कविता स्टार्ट करते हैं, इसका लाइन बाय लाइन अर्थ साझा करते हैं आपके साथ। यहाँ कहा जा रहा है कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, हे प्रभु जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। यानी एक भक्त भगवान के समक्ष विनती करते हुए पूछते हैं कि हे प्रभु, जब मेरा ही अस्तित्व ना बचेगा तब तुम क्या करोगे। और भक्त अपनी महत्ता को बतलाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। कहते हैं कि हे प्रभु, एक भक्त खुद को भगवान का जलपात्र यानी कि पानी पीने का बर्तन बतलाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, अगर मैं टूट कर बिखर गया तो जरा बताओ कि आप क्या करोगे, आप कैसे अपनी प्यास बुझाओगे, क्योंकि आपका जलपात्र टूटकर बिखर चुका होगा। तो ये कहा जा रहा है कि हे प्रभु, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा तब आप क्या करोगे। आगे खुद भक्त अपने आप को और संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी मदिरा हूँ, यानी कि जिस भक्ति रूपी रस के आनंद में आप आनंदित होते हो, जिस मदिरा पान में आप, जिस नशे में आप चूर रहते हो, तो हे प्रभु, मैं आपकी मदिरा अर्थात शराब हूँ। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, हे प्रभु, जिस तरह एक शराबी को शराब के सेवन से आनंद मिलता है, भक्त के द्वारा भगवान को समर्पित करते हुए यह कहा जा रहा है कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। अर्थात कि हे प्रभु, यदि मैं ही ना बचा तो कौन आपकी भक्ति करेगा, कौन आपकी महिमा का गुणगान करेगा। उस परिस्थिति में आप क्या करोगे। हे प्रभु, मैं आपका जलपात्र हूँ। प्रभु, मैं आपका जलपात्र हूँ। जलपात्र का मतलब हुआ पानी पीने का बर्तन। वही भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ जो टूट कर बिखर जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा तब आप क्या करोगे। अर्थात आप प्यासे रह जाओगे, आप पानी भी नहीं पी पाओगे। यानी भक्ति रूपी प्यास की बात यहाँ की जा रही है कि हे प्रभु, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा तब तुम क्या कहोगे। एक भक्त खुद को यहाँ जलपात्र मानता है। फिर आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा तब आप क्या करोगे। यानी जिस प्रकार एक शराबी को शराब के सेवन से जो आनंद प्राप्त होता है, प्रभु मेरी भक्ति में आपको भी तो वही आनंद प्राप्त होता था ना, वही मदिरा वाला सुख प्राप्त होता था, मदिरा पान का सुख। तो वो मदिरा पान का सुख नहीं मिलेगा क्योंकि वह शराब, वह मदिरा स्वाधीन हो जाएगी या सूख जाएगी। इसलिए हे प्रभु, यदि आपको यह आनंद चाहिए, यह सुख चाहिए, तो आप अपने भक्त की रक्षा करें, उन्हें सलामत रखें, उसे खुश रखें। यह यहाँ एक भक्त के द्वारा भगवान को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। आगे कहते हैं कि प्रभु, मैं तुम्हारा वेश हूँ, यानी मैं तुम्हारी वेशभूषा हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, तुम्हारा आचरण हूँ, तुम्हारा स्वभाव हूँ, तुम्हारा स्वरूप हूँ। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। हे प्रभु, अगर आपने मुझे खो दिया ना तो आप अपना भी महत्व खो बैठोगे, आपका भी कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि आपका गुणगान करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो कौन आपकी महिमा का खंडन करेगा, महिमा मंडन करेगा, आपके दिन रात भक्ति करेगा, आपकी उपासना करेगा, कोई नहीं बचेगा प्रभु। इसलिए सिर्फ मैं ही नश्वर नहीं हो जाऊंगा, आपकी भक्ति भी समाप्त हो जाएगी, आपकी महिमा भी समाप्त हो जाएगी, उसका प्रभाव कम पड़ जाएगा। इसलिए यदि आप अपनी भक्ति, अपनी महिमा,
अपने सद्गुणों को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आपकी महिमा, आपकी ख्याति बढ़ी रहे, तो आप अपने भक्त की रक्षा करें। आप अपने भक्त की हर एक ख्वाहिशों को, हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। आगे कहते हैं कवि कि मेरे बिना तुम गृहहीन अर्थात घर से निकाले हुए, घर से निकाला हुआ, गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, न तुम्हारे पास रहने को घर होगा, यानी कि सर ढकने को छत नहीं होगा, और तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे आव भगत में कोई खड़ा नहीं होगा। प्रभु, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मैं तुम्हारी चरण पादुका हूँ, अर्थात तुम्हारा खड़ाऊ हूँ, तुम्हारा चप्पल हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, मेरे बिना आपके चरणों में, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, और वे भटकेंगे लहूलुहान, वे भटकेंगे लहूलुहान। यानी कि एक भक्त भगवान के समक्ष खुद को उनका चरण पादुका संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका चप्पल हूँ, मैं आपकी चरण पादुका हूँ, जो आपको पैरों को सुरक्षित रखता है, मुलायम रखता है, उसे किसी भी तरह का कंकड़ से, कांटे से बचाता है। अगर मैं आपकी चरण पादुका ही टूट गया, आपकी चरण पादुका ही समाप्त हो गया, तो आप तो बिना चप्पल के हो जाओगे, बिना खड़ाऊ के रह जाओगे, और आपके चरणों में, पैदल चलने में आपके चरणों में छाले पड़ जाएंगे, फोड़े हो जाएंगे, और वे भटकेंगे लहूलुहान, उनसे लहू निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी प्रभु, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पैरों में किसी भी प्रकार का दर्द हो। इसलिए आप अपने भक्तों के हित के बारे में सोचें, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। फिर आगे कहते हैं कि प्रभु, तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, यानी कि एक प्रकार का वस्त्र, यानी कि भगवान के सामने भक्त यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपका वस्त्र हूँ, जिस लवादा हूँ, आपका शानदार लवादा हूँ, आपका श्रृंगार हूँ, और अगर मैं ही ना रहा तो आप निर्वस्त्र हो जाओगे, नंगे हो जाओगे, आपकी कोई महिमा नहीं रह जाएगी। तुम्हारी कृपा दृष्टि, आगे कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों पर, कपोलों का अर्थ यहाँ गालों से हुआ या मन मस्तिष्क से है, कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर, शैया मतलब शयन करने वाला स्थान, सोने वाला बिस्तर, तो नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था, पर वह सुख उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक भक्त ही नहीं होगा, भक्त ही नश्वर हो जाएगा, भक्त ही समाप्त हो जाएगा, तो भगवान को ये सारा सुख कहाँ से प्राप्त होगा। यह कवि कहते हैं, यानी एक भक्त के रूप में खुद को एक भक्त मानते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम निर्वस्त्र हो जाओगे, और तुम्हारी जो कृपा दृष्टि, यानी कि मेरे रोम रोम में भगवान तुम ही तो बसे थे, मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में, मेरी आंखों में, मेरे मुख पे, हर जगह तो आप ही विराजमान थे। तो जब मैं ही नहीं रहूंगा तो आखिर आप कहाँ आराम करोगे। मेरे हृदय रूपी गुफा में आपका जो मंदिर बना है, उस शयनयान में मैं आपको विश्राम करने को स्थान देता था, यानी अपने हृदय में जगह देता था प्रभु। तो अगर मैं ही नहीं बचा तो ना मेरा हृदय होगा, ना आपका वह शयनयान होगा जहाँ आप विश्राम करते थे, तो फिर आप बिल्कुल गृहहीन हो जाओगे, निर्वासित हो जाओगे, ना आपके मंदिर होंगे, ना मस्जिद, ना शिवाला, ना कुछ होगा। तो फिर आपकी तो दशा बहुत ही दयनीय हो जाएगी। वो जो सुख आपको मिलता था वह सुख आपको नहीं मिलेगा, निराश हो जाएंगे आप चारों तरफ से, और वह सुख खोजेंगे जो मैं उसे अर्पण करता था एक भक्त के माध्यम से, तो वह उसे नहीं मिलेगा। इसलिए हे प्रभु, यदि आप अपनी सलामती चाहते हो तो आप अपने भक्त की सलामती के बारे में हमेशा विचार करें, हमेशा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, तभी इसी में आपकी भलाई है। इस तरह से भक्त के माध्यम से भक्त अपने महत्व को भी बतलाते हैं और ईश्वर की महिमा का गुणगान भी करते हैं। आगे कहते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, यानी कि सूर्य जब सूर्योदय होता है तब सूरज दिन भर जलता है और जलकर पूरी धरा को रोशनी प्रदान करता है, पूरी धरती को प्रकाश से आलोकित करता है, और इस क्रम में वह खूब जलता है। शाम होते होते बेचारा आराम करना चाहता है, तो वह पहाड़ की गोद में जाकर के, अर्थात चट्टानों की गोद में जाकर के अस्त हो जाता है।
और वहाँ आराम करता है, तो भला सोचिए कि उस सूर्य को कितना मजा आता होगा आराम करने में, कितना आनंद मिलता होगा विश्राम करने में। तो प्रभु वैसा ही सुख तो मैं अपने हृदय में बसाकर आपको देता था, तो जब मैं ही नहीं बचूंगा तो वह सुख आप कहाँ ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा वह सुख आपको? आप तो दर दर भटकोगे। यह स्थिति सच में मुझसे नहीं देखी जाएगी। तब आगे कवि कहते हैं कि प्रभु, यानी कि भक्त कहते हैं कि प्रभु, हे प्रभु, मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना सच में तुम क्या करोगे, सच में आपकी क्या हालत हो जाएगी ना प्रभु, यह मुझसे नहीं देखी जा रही है। भविष्य की यह घटनाएं देखकर मुझे मेरी अंतरात्मा अभी से ही कांप जाती है। हे प्रभु, आपको इन सारे कष्टों से ना गुजरना पड़े, आपको ये सारे तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप अपने भक्त की रक्षा करो, उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करो, हमेशा उनके हित के लिए तत्पर रहो, इसी में आपकी भलाई है प्रभु। इस प्रकार एक भक्त बड़े ही चतुराई से भगवान को कटघरे में लाते हैं, जहाँ पे जज भी भक्त खुद है, अदालत भी भक्त का है, और फैसला ही भगवान के ऊपर अपने ही पक्ष में सुनाते हैं। इस प्रकार इस कविता का, इस शानदार कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुन के आपको निश्चय ही बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा। आपने बड़े धैर्य व ध्यान से सुना, आपका आभार।